नमस्कार। स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। कल आपने देखा कोट की बैक में अस्तर कैसे लगाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कोट की साइड कैसे जोड़ी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। साइड जोड़ने से पहले हमें सामने में भी थोड़ा सा कच्चा डालना पड़ेगा। इस जगह पर थोड़ा नपेल के इधर भी डालना पड़ता है। मैं भी करके बताता हूँ आपको। एक कच्चा हम यहाँ डालेंगे इस जगह पर। इस कच्चे को डालने की वजह यह है कि ये पल्ला इस साइड में नहीं आएगा। जब हम या तो हम इस पर सिलाई कर सकते हैं या फिर इस पर चाँपा कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। इसलिए ये कच्चा डालना ज़रूरी है। ये कच्चा डालना ज़रूरी है। जब हम साइड जोड़ेंगे तो हमारा अस्तर अपनी जगह पर रहेगा। ये लंबाई के लिए हमें ऊपर नीचे नहीं होने देगा। लंबाई को, अस्तर को लूज़ रखने में हमारी मदद यही कच्चा करता है। एक्स्ट्रा मार्जिन काट देना चाहिए। इस जगह हमें कच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ हमने रिवर्सिबल लगा दी अंदर, तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ये फिट रहेगा।
ये करने के बाद हमने बैग तो तैयार कर ही ली थी। ये बैग यहाँ जुड़ेगी। ये जो हिस्सा है जो हमने यहाँ कट लगाया था वो इस जगह जुड़ता है, यहाँ जुड़ेगा इस जगह। ये इससे ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल यहीं रहेगा। ये हमारा सेंटर का निशान है, ये अपनी जगह पर रहना चाहिए। बाकी नीचे का हम लंबाई जब मोड़ते हैं, जब देख लेते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपनी जगह पर रहेगा और ये अपनी जगह पर रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से रख देंगे। ऐसे रखने के बाद हल्का सा अस्तर को हटा देंगे और इस निशान को आमने सामने रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और ये जो हमारा मार्क है इसको ध्यान रखते हुए ये बिल्कुल इसी जगह पर, इसको हम यहाँ से यहाँ तक कच्चा करेंगे। शुरू में जब आप कोई भी काम करते हैं तो वो कच्चा करके ही करना है। उसकी प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी उसके बाद आप डायरेक्ट मशीन से सिलाई मार सकते हैं। बेटा अभी तुमने तो शुरू ही किया है और लाइट चली गई थी, इससे पहले शुरू किया था, निकल के कर रहा। अच्छा, फिर भी कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा? हाँ। ये इस तरीके से कच्चा हो जाएगा। ये बिल्कुल मार्क के सामने, मार्क सेंटर का निशान रहना चाहिए। इसी तरीके से हमें दूसरा सामना कच्चा करना है।
ये हमारा सेंटर का निशान है। अब हम इस पे एक पैर की सिलाई मार देंगे। दोनों बराबर आने चाहिए, हमें नाप का निशान लगाने ना है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम काउंटर पे इसको सेट करेंगे। ये सिलाई तो हमने इसकी कर दी है, इसके बाद हम इसका कच्चा निकाल देंगे। अभी जो मैं आपको साइड जोड़ने का जो तरीका बता रहा हूँ वो पुराना तरीका है, जिसमें हम अस्तर को अंदर से तुरपाई करते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें हम इसमें छोड़ भी देते हैं
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले यहाँ इस जगह से इस जगह तक नम दी जाती थी, वो हमने इस्तेमाल नहीं की है वो चीज़। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर गोलाई है इसको हम हल्का सा इस तरीके से घुमा देंगे ताकि ये बैठ जाए। दोनों साइड को हमें ऐसे ही घुमाना है। उसके बाद हम इसको इस सामने को ऐसे पलट देंगे इधर अस्तर को, और इसको चीर देंगे। इस तरीके से हम इसे चीर देंगे, और ये जो हमारी बैक है इसको हम बिल्कुल इसी लेवल में यहाँ तक इसको फोल्ड कर देंगे। ये करने के बाद इसको हम ऐसे पलट देंगे इसके ऊपर, और इसको हल्का सा जो हमने चीरा है इस साइड में रखते हुए इसको यहीं का यहीं हम इसको दबा देंगे इस तरीके से। और ये जो पीस है इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये करने के बाद हम इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, और ये जो हमने फोल्ड किया है इसके ऊपर अस्तर को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और इसको इस जगह से इतना जगह जगह छोड़ देंगे आप, यहाँ से हम इसको कच्चा कर देंगे। यहाँ तक हमने कच्चा किया हुआ है अंदर से, तो वो हमें पूरा सपोर्ट देगा, पता लगेगा कि हमारा अस्तर टाइट तो नहीं हो रहा है या लूज तो नहीं हो रहा है। ये इतना सा कच्चा आप कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इसके ऊपर पलट देंगे इस तरीके से। हमने यहाँ तक यहाँ से सिलाई शुरू की है, इससे हमें 1.25 इंच ऊपर निशान लगाना है इस जगह। यहाँ से इस जगह हम ऊपर निशान लगा लेंगे 1.25 इंच ऊपर।
और फिर हम इसको इस तरीके से बिछा देंगे। उसके बाद ये जो है, जो हमने यहाँ फोल्ड किया है, एक निशान हम यहाँ तक लगाएंगे और यहाँ से लेकर के इस जगह हम एक कट मार देंगे। समझ गए? सबसे पहले ये जो हमने यहाँ से सिलाई शुरू की है, इसके ऊपर 9 इंची पर निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको रखने के बाद में इस जगह हम निशान लगाएंगे जहाँ पर कि ये फोल्ड हो रहा है हमारा सामना। उसके बाद हम इसमें कट लगा देंगे। ये कट लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे और इसको यहाँ इस तरीके से नीचे आ जाएगा ये हमारी बैक में। और ये इस तरीके से आ जाएगा ऊपर। ये जो हमने कट लगाया है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से हम इसको हटाकर इस जगह से जहाँ से हमने ये कच्चा किया है इसके बिल्कुल सामने से ही हम इसको भी कच्चा कर लेंगे। फिर इसको ऐसे पलट देंगे और अब हम यहाँ से इसको कच्चा कर देंगे इस तरीके से। पूरी सुई नीचे तक हम ले जाएंगे और इसको कच्चा करेंगे। इस कट से ये कट बिल्कुल मिल जाएगा आपका। ये जो हमने प्लेट डाली थी ये अपनी जगह लेगी, थोड़ा सा ये खुलेगी तो इसको खुलने देंगे जितना भी ये खुलती है। ये प्लेट इसीलिए डाली जाती है। यहाँ तक कच्चा करने के बाद कम से कम इससे 2-2.5 इंच नीचे हमें यहाँ पर एक पक्का टाँका लगाना है इस तरीके से। उसके बाद हम सिर्फ इस अस्तर को ही पकड़ के कच्चा करेंगे। इस तरीके से क्योंकि जब हम मुड्ढे की सिलाई करेंगे तो हमें ये गैप चाहिए यहाँ पर सिलाई मारने के लिए। अगर हमने पूरा पक्का कर दिया तो हम सिलाई नहीं मार पाएंगे, इसलिए हमें ये चीज़ बिल्कुल फ्री ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया। इसके बाद इसी तरीके से हमें ये दूसरा कच्चा करना है।
इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और इसको इस तरीके से हम दबा देंगे यहीं पे, बिल्कुल इस साइड में, इधर नहीं करेंगे इसको, ताकि ये चिरा भी रहेगा और इसके ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको मोड़ देंगे यहाँ से। हमने ऊपर से इस मार्जिन को थोड़ा ज़्यादा काटा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि हमें यहीं तक इसको मोड़ना है, हम इसको यहाँ तक मोड़ सकते हैं। ये जो सिलाई है हमारी, यहाँ से ये 1.5 इंच के आसपास होना चाहिए, 1.5 इंच से कम भी ना हो और 1.25 से ज़्यादा ना जाए, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम ऊपर से कच्चा करते हैं, इतना ऊपर से, पहले मैंने उसमें आपको बता दिया है। ये करने के बाद ये जो हमने यहाँ से सिलाई मारी है, हमारी सिलाई यहाँ तक है, इससे 1.25 इंच ऊपर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और ये जो है इसको भी हम एक निशान लगाएंगे यहाँ तक, और उसके बाद हम एक कट लगा देंगे यहाँ पे। कट लगाने के बाद ये हमारा नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे रख देंगे। फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। फिर नीचे से हम इसको कच्चा करेंगे उसी तरीके से जहाँ से हमने ये कच्चा शुरू किया है, इसलिए कि यहाँ पर भी फिर हमें फोल्ड करके जगह की ज़रूरत होती है इधर। इसको जो हम कट करते हैं, इससे 1.25 इंच ऊपर जो कट करते हैं वो इसलिए करते हैं, जब हम इसके ऊपर से इसकी टाँकी बांधेंगे तो ये अस्तर इसमें कट नज़र नहीं आएगा, इसको पकड़ लेगा, इसलिए हम इसको इससे ऊपर कट करते हैं। इसमें सुई को आप बिल्कुल नीचे तक लेकर जाएंगे, पूरा कपड़ा भी इसमें पकड़ में आना चाहिए। इन चीज़ों को अपनी जगह पर ले लेंगे बिल्कुल।
यहाँ हम पक्का टाँका कर देंगे और यहाँ से फिर हम इसको उठा देंगे और इस तरीके से इसमें नीचे हाथ लगा करके, ये पकड़ में नहीं आना चाहिए, और इसको यहाँ कच्चा कर देंगे। ये हमारी दोनों साइड का अस्तर सेट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा कोट की साइड कैसे जोड़ी जाती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिज़ाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, शेरवानी, इन सभी की कटिंग और सिलाई की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।